क्या आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं या फिर आपके बाल रूखे और बेजान हो चुके हैं? शाइन बिल्कुल नहीं आती? तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम बात करेंगे स्ट्रिक्स हेयर सीरम और विटामिन ई कैप्सूल्स यानी EVION 400 के बारे में। इसके फ़ायदे, सही इस्तेमाल, नुकसान और किन लोगों को इसे नहीं लगाना चाहिए, ये सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले स्ट्रीक शाइन हेयर सीरम की बात करें। ये एक लीव इन हेयर सीरम है जो बालों की आउटर लेयर को स्मूथ करता है। और फिर आते हैं विटामिन ई कैप्सूल्स यानी EVION 400। विटामिन ई एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो स्कैल्प और हेयर रूट्स को नरिशमेंट देता है। स्ट्रीक्स हेयर सीरम के बहुत सारे फायदे हैं। ये बालों की फ्रिजीनेस कम करता है, इंस्टेंट शाइन देता है, उलझे हुए बालों को स्मूथ करता है, स्टाइलिंग के बाद बालों को प्रोटेक्ट करता है और ड्राई और डैमेज्ड बालों के लिए भी अच्छा है। लेकिन ध्यान रखें, ये कोई हेयर ग्रोथ मेडिसिन नहीं है, ये सिर्फ बालों को मैनेज और स्मूथ करता है। अब बात करते हैं विटामिन ई कैप्सूल्स यानी EVION 400 के फायदों की। ये स्कैल्प को मॉइस्चराइज करता है, हेयर फॉल कम करने में मदद करता है, डैंड्रफ की समस्या घटाता है, हेयर रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और हेयर ग्रोथ को सपोर्ट करता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो स्कैल्प थोड़ी ऑयली हो सकती है। तो चलिए अब जानते हैं स्ट्रीक्स और विटामिन ई को साथ में कैसे इस्तेमाल किया जाए। सबसे पहले एक विटामिन ई कैप्सूल लें और उसे तोड़ लें। अब उसमें 2 से 3 ड्रॉप्स स्ट्रीक सीरम के डालें। फिर इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें। इसके बाद इस मिक्सचर को अपने स्कैल्प और पूरे बालों की लेंथ पर लगाएं। अब इसे 30 से 40 मिनट तक ऐसे ही रहने दें। उसके बाद माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को धो लें। और हाँ, इस ट्रीटमेंट को हफ्ते में सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल करें ताकि आपके बालों को सही केयर मिले। देखिए, अगर आप इस सीरम का गलत इस्तेमाल करते हैं तो नुकसान भी हो सकता है। रोज लगाने से बालों का झड़ना बढ़ सकता है और अगर आपकी स्कैल्प पहले से ही ओनैली है तो डैंड्रफ भी बढ़ सकती है। साथ ही अगर आप ज़्यादा सीरम अपनी स्कैल्प पर लगाते हैं तो पोर्स भी ब्लॉक हो सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है, वरना फ़ायदे की जगह नुकसान ही हो जाएगा। अब सवाल आता है, किन लोगों को ये सीरम नहीं लगाना चाहिए? अगर आपकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ओनैली है या आपको पहले से ही डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो इसे अवॉइड करें। जिन लोगों की स्कैल्प बहुत सेंसिटिव है या बार बार इचिंग होती है वो भी इसे ना लगाएं। और अगर आपके बाल मेडिकल कारणों से झड़ रहे हैं तो भी ये सीरम आपके लिए नहीं है। अगर आप सीरम को सही तरीके से और सही मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो सच में बाल काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं, उनमें अच्छी शाइन भी आ जाती है और हेयर फॉल भी कंट्रोल में रहता है। लेकिन हाँ, ये कोई चमत्कारी इलाज नहीं है। कंसिस्टेंसी और सही डाइट भी उतनी ही ज़रूरी है, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट में हेयर केयर लिखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आपको आगे भी ऐसी ही सच्ची ब्यूटी टिप्स मिलती रहेंगी।